नमस्कार प्रिय छात्र, मैं विकास कुमार आपका प्यारा यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी जीव विज्ञान का पहला अध्याय है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस को पढ़ाएंगे। प्यारे छात्र, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे छात्र, जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक प्यारे अरस्तु जी को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला है बायो जो दूसरा है लोगो, जिसका अर्थ होता है लाइफ। बायो का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडीज यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी यानी जीवन की अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। प्यारे, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने सन 1801 में किया था। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? फ्रांस देश में। कौन वैज्ञानिक? लेमार्क। कब किया? सन 1801 में किया था। आज का पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है? प्यारे, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस है यानी जैव प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे कि सजीव के प्रमुख लक्षणों का बताएं। जो सजीव है उसका सजीवों का प्रमुख लक्षण। तो सजीवों का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से दिया गया है। पहला, भोजन ग्रहण करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि होता है और गति करता है। यानी सजीव वस्तु को हम कैसे पहचानेंगे? तो सजीव वस्तु भोजन करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, उसमें वृद्धि होती है और वह गति करता है यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, पोषण किसे कहते हैं? तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलिए, वैसा जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव क्या करेगा? जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसे हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलिए, पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरत पूरा होती है, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। चलिए, पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? नहीं, वैसा तत्व जिससे जीवों को क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलता है और शरीर की ज़रूरतें की क्या होती है? पूरा होता है, पूर्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। और एक डिफिनेशन है, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करता है। यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है और यही ऊर्जा शरीर को सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम पोषण कहते हैं। नहीं, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को क्या करेगा? समृद्ध करता है। और तो और क्या, यह ऊतक का निर्माण करता है और उसकी मरम्मत करती है जो यह शरीर ऊष्मा और ऊर्जा हमें प्रदान करता है और यह ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को क्या करता है? चलाने के लिए ज़रूरत होती है, उसे हम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है प्यारे, पोषण के प्रकार
तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं परपोषण। एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं परपोषण। चलिए, स्वपोषण किसे कहते हैं? स्व माने खुद, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे शैवाल, ये सब क्या हैं? स्वपोषण है। यानी वैसा पोषण, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपनी भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे शैवाल एक दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी वह विधि, इसमें क्या होगा ना कि जो जीव जो जंतु होता है अपना भोजन के लिए खुद से भोजन नहीं बनाएगा, किसी दूसरे जीवा पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे हम परपोषण। देखो, स्व मने खुद और पर मने पराया। स्व मने खुद और पर मने पराया, यानी पर मने पराया यानी यानी भोजन का वह विधि जो अपन भोजन के लिए खुद पर आश्रित नहीं रहेगा, किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब हैं एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अर्थात यह परपोषण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है प्यारे, परपोषण के प्रकार। चलिए, परपोषण का प्रकार क्या है? तो प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर प्यारे परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला है प्यारे परजीवी, हाँ, मृतोपजीवी यानी मृतजीवी प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी सम, ये सब किनका उदाहरण है? परपोषण पोषण का उदाहरण है, परपोषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्यारे, परजीवी को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नहीं, पैरासाइट। नहीं, वैसा जीव, दो जीव के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। यानी पैराशूट कर दो, यानी एक दूसरे को क्या कर दो? मार दो, तो वही होता है परजीवी। यानी वैसा दो जीव के बीच के संबंध जो एक जीवा के बेचारा को लाभ होगा और दूसरे जीवा को हानि होगा, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी यानी पैरासाइट कहते हैं। जैसे भैंस, जोंक, मानव के सिर बालों में रहने वाला जूं एक परजीवी है। ये सब क्या है? पर जैसे मानव के शरीर में जो जूं होता है, जो लाउज होता है, ये सब, और जोंक, भैंस, ये सब क्या हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के, एक होता है एक्सटर्नल पैरासाइट और एक होता है इंटरनल पैरासाइट, यानी बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी कहने का मतलब हो जाएगा प्यारे, चलिए, बाह्य परजीवी कहने का मतलब हो जाएगा परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसे बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जूं, मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब क्या होंगे? एक्सटर्नल पैरासाइट हैं। ये सब क्या हैं? एक्सटर्नल पैरासाइट है। किसके श्रेणी में आते हैं? परजीवी के श्रेणी में आते हैं। और पोषण कैसा? परपोषण। तो इसी में कहते हैं एक्सटर्नल यानी बाहरे बाहरे, इंटरनल माने अंदर, यानी अंतः परजीवी वह जीव जो किसी दूसरे शरीर के अंदर पोषण कर, जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, एंट अमीबा,
हिस्टोलिटिका, ये सब क्या होते हैं? परजीवी। ये सब क्या हैं? परजीवी हैं। और ये क्या करेगा? शरीर के अंदर ही पोषण करेगा, उसको अंतःजीवी, और जो शरीर के बाहर पोषण करेगा उसे बाह्य परजीवी यानी एक्सटर्नल पैरासाइट, और जो अंदर करेगा उसे इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, मृतोपजीवी सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या है? तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतोपजीव यानी अच्छा मरल खाए वाला, सिंपल सी बात। जो सड़े गले हो जाए, मरे हुए जीव को खाते हैं। देखो, मरस मृत और म से मृत्यु एक ही है, यानी मरा हुआ चीज। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण कैसे करेगा? सड़े गले और मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे हम मृतोपजीवी कहलाता है, यानी सेप्रोफाइट कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब क्या हैं? मृतोपजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए, न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे हम प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे मानव और मेढक, इनका जो भोजन होता है बाबू ठोस और तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जा करता है, इसे हम प्राणी संभोजी कहेंगे, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। कोई दिक्कत प्यारे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पौधे में पोषण। पौधा में पोषण किस प्रकार होता है? फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11 में, 12 में, 14 में, 18 में, 21 में। उम्मीद है कि 2025 में भी इस क्वेश्चन आ सकता है। चलिए समझिएगा, पौधे में पोषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्यारे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो वहाँ CO2, H2O, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल रहना अति ज़रूरी है। यदि ये चारों नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। प्यारे छात्र, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे से प्यारे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। दूसरा है H2O, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाबू जमीन से जल को ग्रहण किया जाता है। तीसरा है सूरज का प्रकाश ग्रहण करते हैं। और क्लोरोफिल, चौथा है क्लोरोफिल, सूरज के प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। क्लोरोफिल का क्या काम है प्यारे? यह क्या करेगा कि जो सूरज का जो प्रकाश होता है उससे यह अवशोषण कर लेता है, जिससे एक स्ट्रक्चर तैयार होता है C6CO2 + 12H2O। उसके बाद सनलाइट, यानी सनलाइट क्या कर, क्लोरोफिल है जो सनलाइट को अवशोषण यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद क्या उत्पाद बनता है? तो उसके बाद ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और 6O2
और 6 H2O में। यहाँ जो 6 गो जो कार्बन है और 12 गो जो H2 है बाबू, इससे क्या बनता है? तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। और इसके बाद 6 गो क्या बनता है? 6 ठो यहाँ ऑक्सीजन बनता है। कितना OT टूटता है? 6 गो, यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में सूर्य का प्रकाश का आवश्यक होता है, प्रमाणित करें कैसे? चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश का आवश्यक कैसे होता है, हमें इसे प्रमाण करना है प्यारे। इसमें क्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश, इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री है। जिसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गमला में पौधा लाएंगे और अल्कोहल, उसके बाद आयोडीन का घोल लाएंगे और फिर चौथा में क्या करेंगे, काला कागज एवं किल्प लाएंगे। प्रक्रिया किस प्रकार करना है समझिएगा। पहले है कि गमले में लगे पौधे को 2-3 दिन अंधेरा कमरा में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। पत्ती को आधे भाग को काला कागज या किल्प की सहायता से हम ढक देंगे। तीसरा, इसके बाद गमला में लगा पौधा 3 या 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। चौथा, पत्ती को तोड़कर जल से भीतर बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे और फिर गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो लेंगे। अब इस पर पत्ती आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला नीला न होकर सफ़ेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले गमला में पौधा लगाएंगे, अल्कोहल डालेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे और काला कागज हम क्लिप लाएंगे। ये प्यारे आपको जब प्रायोगिक एग्जाम होगा उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आपका फाइनल एग्जाम में यानी जब थ्योरी पेपर होता है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है प्यारे, ये भी वही है, साबित करें। इस भी नहीं आएगा, ये भी वही साबित करना है, प्रैक्टिकल से ही है। ये भी प्रैक्टिकल का है क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्लास में प्यारे हम अप्रकाशीय क्रिया बताएंगे, उपापचय बताएंगे यानी मेटाबॉलिज्म क्या है, जंतुओं में पोषण बताएंगे। आज का सेशन इतना ही है प्यारे प्यारे छात्र। मैं आप लोगों को विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पे आप लोगों को क्लास 10th का साइंस, SST, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश सभी सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका फाइनल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। प्यारे छात्र, इस प्रकार को फ़ायदा उठाने के लिए आप मेरा सेशन को, मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और PDF के लिए 84 34 28 56 71 पर संपर्क करें। चलिए, आज का सेशन इतना ही है छात्र। जय हिंद, जय भारत।